होने को है अंतिम दौर का चुनाव, पार्टियां चल रही हैं अपने आखिरी दांव। चुनावी बायोस्कोप से पर्दा उठाता हूं और आखिरी राउंड में जो हो रहा है अब वो आपको दिखाता हूं। तो चमका के बत्तीसी और खोल के दिल का ताला, बोल बोल के मुंह में पड़ गया छाला, लेकिन छाला कोई सुने तब ना। बोलो फिर से इलेक्शन हुलाला। इलेक्शन के मेले में बड़ा शोर है, कोई शरीफ है तो कोई चोर है। भीड़ जमी है भारी, खलबली मची है भारी, भैया जाने किसकी निकली है ये सवारी। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी। एक तरफ है अमित, एक तरफ राजनाथ, बीच में बीजेपी के पालनहारी। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी न्यारी। आधुनिक युग के मर्यादा पुरुषोत्तम परम लीलाधर, अपनी पार्टी के पालनहार और तारणहार श्री नरेंद्र भाई मोदी की सवारी जा पहुंची फैजाबाद। राजनीति के नए भगवान जब फैजाबाद पहुंचे तो भगवान राम को भी उनकी रैली में आना पड़ा। मजाक नहीं, सच कह रहा हूं, कसम तोगड़िया जी की। राम जी मोदी जी की रैली में आए और मनमोहन जी की तरह चुपचाप स्टेज पर पोस्टर बनकर खड़े हो गए। भगवान राम की मौजूदगी में गुजरात के बब्बर शेर नरेंद्र मोदी दहाड़ दहाड़ कर राम राज्य लाने की बात करने लगे। रामचंद्र जी, धन्य हैं आपके भाग, वरना मोदी जी डेवलपमेंट के काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी और को याद करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। खाकड़ा के भाखड़ा की कसम। सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। पूरा चुनाव गुजर गया, लेकिन भगवान राम का नाम इससे पहले किसी जनसभा में नहीं आया, किसी पोस्टर पर भगवान राम नहीं दिखे। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी भगवान राम आखिरी पन्ने पर ही दिखे। जब पूछा गया कि आखिरी पन्ने पर क्यों, तो बीजेपी के भगवान बुरा मान गए। जो राम मंदिर 370 की जो बातें थी वो 14वें पन्ने पे चली गई, आखिर में चली गई है, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी लोगों को। जानी, ये जो नमो है वो वक्त और मौके की नजाकत देखकर अपने फैसले लेता है। अब भगवान राम, हम आपको चुनाव प्रचार में जरूर लाएंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, रैली भी हमारी होगी, और वैसे तो पोस्टर भी हमारा ही होना चाहिए, लेकिन इतना कंसेशन हम आपको दे देंगे। ये आखिरी राउंड का चुनाव है और नमो एंड कंपनी पूरे फॉर्म में। नमो राम राज्य ला रहे हैं तो अमित शाह आजमगढ़ को आतंकवादियों का अड्डा बता रहे हैं। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में, जिसने वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। राष्ट्रवाद, आतंकवाद, रोमराज और रामराज, बीजेपी ने आखिरी राउंड से पहले सब कुछ उड़ेल दिया। आखिर कोई ना कोई निशाने पे तो लगेगा ही। आई थिंक नमो इज एक्स्ट्रा स्मार्ट। बीजेपी की कार्पेट बॉम्बिंग से बौखलाई, घबराई, चकराई कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है कि नमो की नकेल कसे तो कसे कैसे। पोस्टर में मोदी जी का चित्र था और लिखा था मोदी आने वाला है। मैं डर गया और मुझे गब्बर सिंह याद आ गया और वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया जो उसमें कहा जाता था कि जब दूर कहीं किसी गांव में कोई बच्चा होता है तो मां कहती है चुप हो जा, गब्बर आने वाला है। सिर्फ डायलॉगबाजी से बात नहीं बन रही है। कांग्रेसी दौड़ दौड़ के चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। आयोग, मोदी ने फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट तोड़ा, कुछ कीजिए ना। लेकिन मोदी उल्टे चुनाव आयोग को ललकार रहे हैं। 56 इंच का सीना ऐसे ही थोड़ी ना है मोदी जी का। निष्पक्ष चुनाव कराना ये आपकी जिम्मेवारी है। किस सरकार ने आपको बिठाया, कौन आपके मालिक हैं, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता है। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। चुनी हुई जगहों पर
इलेक्शन कमीशन विफल गया है। नमो की दादागिरी से दुखी राहुल एंड कंपनी ने लगभग अपने हथियार डाल ही दिए थे कि अचानक कांग्रेस कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई जब घटिया से घटिया केस जिताने में माहिर वकील और पार्टी के नेता कपिल सिब्बल चिल्लाए, हे फंसा। अरे कौन फंसा और क्यों फंसा? कांग्रेस पार्टी ने चौंक कर देखा और सबको याद आया कि मोदी के खिलाफ एक मामला तो है, सरकारी खुफिया एजेंसी लगाकर एक लड़की की जासूसी करवाने का। बस फिर क्या था, आनन फानन कांग्रेस ने मामले की जांच एक रिटायर्ड जज से कराने का ऐलान कर दिया। कल किसने देखा है, सरकार रहे न रहे, इसलिए जाते जाते नमो को काम पे लगा दो। क्यों सिब्बल साहब? हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। कांग्रेस ने दाव तो खूब खेला, कहानी में सस्पेंस है, ड्रामा है, कंट्रोवर्सी है और बदनामी भी है, लेकिन अफसोस ये दाव भी उल्टा पड़ गया। यूपीए के पार्टनर ही कहने लगे, चुनाव से पहले इस तरह के जांच आयोग बिठाने का फैसला गलत है। इसे कहते हैं जिसकी जूती उसका सर। अगले 10 दिनों में इसके नतीजे आने की तैयारी है और ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार के द्वारा अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाना ये कोई उचित कदम नहीं होगा। ये उनको सद्बुद्धि आई जाते जाते, इसका हम स्वागत करते हैं। कभी मोदी की तारीफ करने तो कभी मोदी को देश के लिए खतरा बताने वाली एनसीपी ने एक बार फिर पाला बदलते हुए जासूसी कांड में मोदी का सपोर्ट कर दिया है। मोदी को वोट डालने वालों को समंदर में डूबने की सलाह देने वाले जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब भी लड़की के पीछे सीआईडी लगाए जाने वाले मामले में फिलहाल मोदी के साथ दिख रहे हैं। ये नमो का तिलिस्म है या फिर कुर्सी का? वैसे लंबे समय से खबर है कि नमो और एनसीपी के बीच गुपचुप कुछ खिचड़ी पक रही है। मोदी जी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने को लेकर इस कदर आश्वस्त हैं कि उन्होंने देश को यह बता दिया है कि प्रधानमंत्री ना बनने की सूरत में वो क्या करेंगे। किसी ने कहा, अरे करेंगे क्या, ऑपोजिशन लीडर होंगे और क्या। गलत। मोदी जी चाय बेचेंगे, इस बात का ऐलान उन्होंने कहीं और नहीं, राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में जाकर किया है। अमेठी, तमेठी, चाय 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 चाय। मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा? मेरे कांग्रेस के नेताओं, चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार है। चाय बेच करके पेट का गुजारा करना आता है। ना ऑपोजिशन लीडर, ना गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान, सीधे चाय की दुकान। बड़ा इनकलाबी फैसला है मोदी जी आपका। वैसे आपका यह फैसला सुन के सोनिया जी कह रही हैं, नरेंद्र मोदी हम पर वंशवाद का इल्जाम लगाते हैं और वो चुनाव हारने के बाद खुद अपने पिताजी की चाय की दुकान चलाना चाहते हैं। क्या ये वंशवाद नहीं है? भाई इसका जवाब देने के लिए सोनिया जी हमें तो एक कमेटी बैठानी पड़ेगी। वैसे इमोशनल डायलॉग मारने में हमारे नेताओं का जवाब नहीं। मोदी जी चाय की दुकान खोलने के तैयार हैं और लालू जी इस देश की संसद तक में कह चुके हैं, अरे हमरा का, हम तो भैंसिया चरा लेंगे और दूध का पी लेंगे, बेचिया लेंगे, गुजारा हो जाएगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, रंगबाजी छोड़िए। बट अब सोचिए अगर मोदी जी चुनाव हार गए, डरिए मत, खाली सोचिए। अरे सोचिए ना महाराज, सोचने के लिए मोदी जी आपको पाकिस्तान थोड़ी ना भेजेंगे। सोचा? हाँ, तो सोचिए मोदी जी चुनाव हार गए और लालू जी भी चुनाव हार गए तो दोनों के बीच एक नया अलायंस बन सकता है। चुनावी नहीं बल्कि बिजनेस जॉइंट वेंचर का। नमो जी चाय बनाएंगे और लालू जी चाय की दुकान पर दूध पहुंचाएंगे। ये लीजिएगा कनस्तर चाय, नमो चाय, चाय नमो चाय। मित्रों, 100% राष्ट्रवादी नमो चाय, जो दिल में जोश जगाए और 56 इंच का सीना बनाए। चाय नमो चाय और पीछे से लालू जी की आवाज आए, आए नमो चाय में दूधवा हमारी भैंसिया का। बट ये प्रस्तुति लालू जी या मोदी जी के बयानों पर आधारित है, इसलिए मुझ पर कोई जातिवादी, क्षेत्रीयवादी और डेफिनेटली पाकिस्तानी होने का इल्जाम न लगाएं।
वैसे नमो के हारने की संभावना नहीं के बराबर है और सुना है कि आरजेडी भी इस चुनाव में मजबूत है, इसलिए नमो टी स्टॉल इन कोलैबोरेशन विद लालू खटाल स्टैंड्स कैंसर। नमो के 56 इंच के सीने को देखकर कई नेताओं की छाती पर सांप लौट रहा है। 56 इंच के सीने से जलने वालों में समाजवादी पार्टी के नेताजी भी शामिल हो गए। अपने जमाने में सिफाई के मशहूर पहलवान रह चुके मुलायम सिंह यादव ने कहा, अगर मोदी को अपने 56 इंच के सीने पर ना आ जाए तो कुश्ती लड़कर देख ले। कुर्सी लड़ेंगे क्या? कुर्सी लड़ेंगे क्या? 56 इंच की सीना बात उन्हें पता है, हमारे बारे में पता है 56 इंच का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कुश्ती तो पहले से ही जारी है नेताजी, अब एक और कुश्ती लड़ाने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कुश्ती के कई राउंड्स हो चुके हैं और इन दोनों पहलवानों की वजह से रेफरी बने चुनाव आयोग की नाक में दम हो गया। नेताजी मोदी जी को उनके 56 इंच के सीने की वजह से ललकार रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के साइकिल सवार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 56 इंच के सीने से एक कदम आगे बढ़ गए। 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है? पेट 56 इंच का है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के पास 56 इंच का सीना नहीं 56 इंच का पेट है। पहले 56 इंच का सीना, फिर 56 इंच का पेट। वेट, आई हेट इट मेट। इस 56 इंच को तो मैं अपने प्रोग्राम से बैन करने वाला हूं। नेताओं का क्या भरोसा, वो इसके बाद आगे और क्या बोल जाए। यह देश के इतिहास का सबसे मनोरंजक चुनाव है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की 85 साल की मां हीराबेन ऑटो रिक्शा में बैठकर वोट डालने गई। हीराबेन ने बड़ी मुश्किल से किसी की मदद से कमल का निशान ढूंढा, बटन दबाया और वापस आकर ऑटो में बैठी और घर चली गई। ये क्या नरेंद्र भाई, अपने लिए गाड़ियों का काफिला और मां के लिए ऑटो रिक्शा। से बड़ी बड़ी गाड़ियों में मोदी, रिक्शे में मां। 2.25 करोड़ की निजी संपत्ति के मालिक नरेंद्र भाई मोदी गंगा मां के बुलावे पर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सगी मां के लिए एक कार का इंतजाम नहीं कर पाए। एक कार, फिर तो सब किया कराया बेकार। भाई बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं के लिए संदेश साफ है। आडवाणी जी मन ही मन सोच रहे होंगे, अरे मुझसे पहले मोदी अपनी मां की उंगली पकड़कर चले थे, अगर मां रिक्शा में चल रही है तो मेरा फ्यूचर तो रिक्सी हो जाएगा ने, फिर तो चुनाव के बाद मैं पक्का पैदल हो जाऊंगा। अरे पैदल क्या, मेरे को तो लगता है मैं बेदल भी हो जाऊंगा। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन का सिलसिला यही खत्म करना पड़ेगा। आप फेसबुक के माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं, आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और आज तक न्यूज चैनल की वेबसाइट www.aajtak.com पर जाकर ये पूरा का पूरा शो देख सकते हैं। कल फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज चैनल आज तक, जिसका हर तरफ है बोलबाला, और चुनावी मनोरंजन के लिए इलेक्शन उलाला। Ooh la la.